दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे ताऊजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात आज से 40 साल पहले की है, जब मेरे ताऊजी की शादी भी नहीं हुई थी। मेरे ताऊजी का अपना एक मिल का कारखाना था, जहाँ पर अक्सर गांव के लोग धान की खेती के बाद उसे वहां लाकर कारखाने में उसका चावल बनाते थे। इसी तरह एक दिन वहां पर काफ़ी ज़्यादा काम आ गया था, जिसके कारण मेरे ताऊजी को उस मिल पर रात के 11:30 बज गए। ठीक उन दिनों समय गांव में इसे बहुत ज़्यादा रात मानी जाती थी। इसी वजह से इस समय पर गांव में एक भी आदमी नहीं दिखता था। ताऊजी का मिल उनके घर से करीब 8 किलोमीटर दूर पर था। हालांकि उस समय उनके पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी। वो पैदल ही घर आया जाया करते थे। ठीक उस दिन वो पैदल ही आ रहे थे तो अचानक रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई। वैसे ताऊजी की मिल और घर के बीच एक हॉस्पिटल भी पड़ता था, जो कि एक वक्त में ब्रिटिश का हुआ करता था। बारिश ज़्यादा तेज के कारण जब वो उस हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो वो हॉस्पिटल के बरामदे पे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था और समय भी लगभग 12 से 12:30 के बीच था। इसीलिए वो किसी को अपने मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। मेरे ताऊजी उस समय वहीं खड़े रहे कि थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल की लाइट चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ बिजली के कड़कने से उन्हें उस जगह को अंदाज़ा लगा पा रहे थे। कुछ समय के बाद उन्हें हॉस्पिटल के अंदर से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के सहारे उन्हें एक नर्स हॉस्पिटल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते दिखाई दी। ये देखकर ताऊजी ने उन्हें तुरंत आवाज़ लगाई, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ताऊजी का लगा कि शायद उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी होगी, इसीलिए उनके पीछे दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर चले गए। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। नर्स की ड्रेस में जो महिला थी वो अचानक कहीं गायब हो गई थी। ताऊजी कुछ इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें उनके पीछे से एक नर्स की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़े तो वहाँ हॉस्पिटल के एक कोने पर एक नर्स चुपचाप खड़ी हुई थी, जैसे कि वहाँ पर कोई स्टैचू है। धीमी रोशनी में ताऊजी को ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर वो ये जान पा रहे थे कि वहाँ पर कोई है। ताऊजी ने आवाज़ लगाई, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रही थी। ताऊजी सोच में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो धीरे धीरे उस नर्स के तरफ जाने लगे। जब बिजली के कड़कने से उस नर्स के ऊपर थोड़ी रोशनी पड़ी, तब ताऊजी ने जो देखा उनके होश ही उड़ गए। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सड़ी हुई थी और आंखें नहीं थी। उसके मुंह का निचला जबड़ा गायब थी। ये देख ताऊजी डर के मारे वहां से बाहर भागने लगे। वैसे ताऊजी ब्राह्मण थे तो वो भागते हुए गायत्री मंत्र जपने लगे और जपते हुए घर के ओर तेजी से भागने लगे। घर पहुंचते ही उन्होंने ये सारी बातें अपने माँ को बताई। तब जाकर मेरी दादी ने तुरंत पूजा घर से पवित्र जल लाए और ताऊजी के माथे पर लगा दिए। उस रात ताऊजी ठीक से सो नहीं पाए, पर अगली सुबह ताऊजी ठीक हो गए। ये बात ताऊजी ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि वो नर्स कौन थी, लेकिन उस रात को ताऊजी कभी भी भुला नहीं पाए और उस दिन से
ताऊ जी कभी भी देर रात तक मिल पे नहीं रुके।